पाकिस्तान से बीएसएफ जवान पूर्णब कुमार शॉ वापस लौट आए हैं। वो अटारी बॉर्डर से लौटे हैं। दरअसल बीएसएफ जवान गलती से बॉर्डर पार चले गए थे। बीएसएफ ने जवान के भारत वापस लौटने की जानकारी दी। बीएसएफ ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि आज बीएसएफ जवान पीके शॉ वापस लौट आए हैं। वो 23 अप्रैल 2025 से पाकिस्तान रेंजर्स की हिरासत में थे। जवान को संयुक्त चेक पोस्ट अटारी के जरिए लगभग 10:30 बजे भारत को सौंप दिया गया। बीएसएफ ने बताया कि हैंडओवर शांतिपूर्वक और स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित किया गया था। और अब देखते हैं खबरें तिरंगा यात्रा से जुड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य और पराक्रम की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ हमारी सेना की इस सफलता का जश्न मनाने के लिए सिविल सोसाइटी की ओर से पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसे लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। विभिन्न राज्यों में इन यात्राओं के जरिए देश को इस ऑपरेशन की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान लोगों में देशभक्ति का संचार देखते ही बन रहा है। 23 मई तक चलने वाली इस यात्रा के माध्यम से देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना से देशवासी सराबोर हो रहे हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने 6 से 7 मई की रात पाकिस्तान और पीओके में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली गई इस यात्रा में लोगों में काफी उत्साह नजर आया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया गया और देश के सैन्य बल के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर लखनऊ के लोगों ने खुशी जाहिर की। ये तिरंगा यात्रा हम लोग सम्मान में निकाल रहे हैं अपनी भारतीय सेना के, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम के साथ हम जिस जज्बे से हमें बचाया है और सेव किया है, उसके हम सब आभारी हैं। तो एक शौर्य का प्रतीक है कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इंडिया हैज अ स्ट्रेंथ और हम सब भारतवासी, हमारे सबके अंदर पैट्रियटिज्म है। हमें गर्व है अपने भारत पर, अपनी सरकार पर और अपने आर्मियों पर। जो हमारी सेना ने उन पर आक्रमण किया, एयर स्ट्राइक करी, उसी के जीत की खुशी में आज हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है। इसी के तहत देश भर के रेलवे स्टेशंस को तिरंगे की रोशनी में सजाया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर तस्वीरें साझा कर इसकी झलक दिखाई। ये अभियान देश की इच्छा शक्ति और सेना के पराक्रम को समर्पित है। ऑपरेशन सिंदूर के संकल्प को सलाम करते हुए माता वैष्णो देवी, कटरा स्टेशन, कामाख्या जंक्शन, जम्मू तवी स्टेशन, जोधपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर जंक्शन तिरंगे की रोशनी से नहाए नजर आए। वहीं समाख्याली जंक्शन, फिरोजपुर कैंट, एकता नगर और बैजनाथ पपरोला के अलावा अन्य स्टेशन भी इस अभियान में शामिल हुए। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी कैडेट्स ने भी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। कितने उत्साहित दिखाई दिए ये एनसीसी के छात्र और छात्रा कैडेट। इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने।
कर्तव्य पथ पर आयोजित तिरंगा यात्रा में काफी संख्या में एनसीसी कैडेट मौजूद हैं। बात करते हैं, मैडम आज किस लिए शामिल हुए हैं यात्रा में? यहाँ पे तिरंगा यात्रा है, उसके लिए एकत्रित हुए हैं हम लोग। तिरंगा यात्रा के लिए आए हैं और बहुत ही जोश लग रहा है यहाँ आके। ऐसा लग रहा है बस आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। आज का उत्साह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, इतना उत्साह है आज बच्चों में। हम में इतना उत्साह है कि आज हम पूरी दुनिया जीतने की ताकत रखते हैं। आज हमें तिरंगा रैली में आके बहुत उत्साह फील हो रहा है। वंदे! इस तिरंगा यात्रा में आके सबको बहुत अच्छा लग रहा है और आज जोश अलग ही लेवल पे सभी छात्राओं का। आप क्या कहेंगे बेटा? वो कहते हैं ना, हाउ इज द जोश? हाय सर, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? एनसीसी कैडेट होने के नाते हमारा फर्ज बनता है यहाँ पे आना। एक कैडेट नहीं है कि आर्मी के तौर पे हम लोग रहते हैं। इतना जोश है कि सबको दिखा देंगे कैसे लड़ते हैं इंडिया वाले, कैसे ऑपरेशन सिंदूर करके वापस आते हैं इंडिया में। कितने उत्साहित ये कैडेट दिखाई दे रहे हैं। तिरंगा यात्रा में एनसीसी कैडेट अलग अलग स्थानों से यहाँ पर शामिल हुए हैं। कैमरामैन भीम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो देश भर में जोश दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के ठाणे में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की गई। इस बीच एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में सशस्त्र सेना ने हमारी बहनों के सिंदूर का बदला आतंकवादियों को खत्म करके लिया। पहलगाम में हमारे बहनों का सिंदूर पोतने का काम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर ने। ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया है, कामयाब हुआ है। अब उनको खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। प्रधानमंत्री जी बोले अब गोली चलेगी तो तोप गोला चलेगा, और इसलिए मैं देश के तीनों सेना का अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने जो ये कर्तृत्व दिखाया है, हमारे सेना के जवानों के पीछे खड़े रहे, देशवासियों की भावना के पीछे खड़े रहे, इसलिए ऐसा प्रधानमंत्री कभी भी हमें नहीं मिला था। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं देशभक्त, राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो देश भर में जोश दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी आज सुबह तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत बड़ी संख्या में आम लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी आज भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री केवी सिंहदेव और पार्वती परिदा भी मौजूद रहीं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पंजाब के पठानकोट में तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोगों ने कहा कि जवानों ने हमेशा से ही देश का मान बढ़ाया है। हमारे इंडियन एयर फोर्सेस, हमारी इंडियन आर्मी ने, नेवल फोर्सेस ने जो हमारे देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया, बताया जाए कि भी पाकिस्तान का कितना नुकसान किया है, उस लक्ष्य में ये जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश की सेनाओं ने, एयर फोर्स ने, थल सेना द्वारा, नेवी द्वारा जो पाकिस्तान के अंदर तक गंभीर चोट उसको पहुंचाई है, देश की जनता इससे उत्साहित है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में भारतीय सशस्त्र बलों के शीर्ष नेतृत्व ने सफल भूमिका निभाई। सिलसिले में सीडीएस और भारत की तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों ने ऑपरेशन के सफल संचालन के बारे में आर्मी के वेटरन और देश के थिंक टैंक को जानकारी दी। इस दौरान सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सीओएएस जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सीएनएस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, सीएएस एयर मार्शल एपी सिंह ने स्पष्ट रणनीतिक मार्गदर्शन में एकजुट होकर तीनों सेनाओं के तालमेल, उनकी क्षमता और नए युग के मल्टी डोमेन ऑपरेशन के सफल संचालन के बारे में बताया।
देश भर में है उत्साह, देश भर में है जोश और पूरा देश कर रहा है सेना के शौर्य को सलाम। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामेंद्र सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और मधुरेश नारायण हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत आज लोगों में दिखाई दे रही है। देखिए रमा, जिस तिरंगे यात्रा में जो लोग उमड़ कर आ रहे हैं, ये केवल ये देश के तो खून में है, इस माटी में है कि तिरंगा यात्रा में लोग हैं। लेकिन एक बात और जान लीजिए, जो सेना के जवान हैं जो सीमा पर लड़ रहे हैं, उनके पीछे पूरा देश खड़ा है। ये दिखाता है तिरंगा यात्रा में लड़कियां हैं, लड़के हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बच्चे, और वो सब एक साथ खड़े हैं। यानी राष्ट्र एक साथ खड़ा, जो राष्ट्र की जिसकी कल्पना हम करते हैं कि अगर सेना का जवान सीमा पर लड़ रहा तो ये ना सोचे कि वो अकेला है, उसके साथ पूरा देश खड़ा है। ये तिरंगा यात्रा इसलिए भी है कि जो घरों में बैठे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, उनको ये जानकारी भी दी जाए कि सिंदूर का जो पूरा अभियान है, किस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन को किस तरीके से चलाया गया, कैसे सेना, सरकार, जनता एक साथ खड़ी हुई। जब राष्ट्र एक साथ खड़ा होता है तो कुछ भी कर सकता है। ये उनको भी संदेश है जो राष्ट्र को तोड़ने की कामना करते हैं, जो राष्ट्र विरोध की बात करते हैं, कि उनको भी संदेश है कि राष्ट्र एक है, एक रहेगा और इसे लड़ने वाले टूटते रहेंगे। रमा, मधुरेश, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से ये पूरी यात्रा एक जन आंदोलन के रूप में अब सामने आ रही है, किस तरह से जन जागृति का भी एक माध्यम बन रही है। देखिए रमा, जो ऑपरेशन सिंदूर है वो भारत की कूटनीतिक, राजनीतिक और सैन्य जीत का एक बड़ा उदाहरण है। और ये लोगों के जो दिल है, जो विश्वास है, उसकी भी जीत है। जो आम जनता है उसकी चाहत थी कि आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना ने ये करके दिखाया है। और अब इसीलिए ये जो पूरे देश में जो सिविल सोसाइटीज हैं उनके द्वारा ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज पटना में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन शाम 5:30 बजे किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग अभी से सड़कों पे दिखाई देने शुरू हो गए हैं। जो जगह जगह हाथों में तिरंगा लेकर के खड़े हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड है, जोश एकदम हाई है। और इसका एक मकसद ये भी है कि जो सैनिक सीमा पे खड़े हैं, जिन्होंने आतंकवाद से लोहा लिया, जिन्होंने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम किया, ध्वस्त किया, उनको भी अपना जोश दिखाना, उन तक अपनी शुभकामनाएं पहुंचाना। और इसके साथ ही जो लोग इसके बारे में कम जानते हैं, नहीं जानते हैं, सेना के उस जो पराक्रम है उन तक पहुंचाना, इसके लिए ये पूरे पटना में इसको लेकर के काफी तैयारी चल रही है। कल से ही तिरंगा यात्रा को लेकर के जगह जगह तैयारियां की जा रही है। पटना के एसपी वर्मा रोड से कारगिल चौक तक इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना होने वाले हैं। इसके साथ ही पटना यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा एनसीसी के कई संगठन, जो सामाजिक संगठन है, उसके भी कार्यकर्ता जो हैं वो शामिल होंगे। और शाम में जो जोश होगा वो पटना का वो बिल्कुल देखने लायक होगा। 5:30 बजे के बाद जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है, क्योंकि दिन से ही देखने को मिल रहा है कि कितना लोगों में जोश है, किस तरह लोग जगह जगह इकट्ठा होकर तिरंगा यात्रा के लिए में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसको देखते हुए जी रमा। बिल्कुल रामेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह का जोश दिखाई दे रहा है, जिस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है, जिस तरह से सेना के जज्बे का सम्मान किया जा रहा है, कितना बड़ा संदेश है देश ही में नहीं दुनिया भर में भारत की एकता को लेकर, भारत की अखंडता को लेकर, भारत में देश प्रेम को लेकर, जिस तरह से बच्चे बच्चे में एक नई भावना का संचार हो रहा है। तिरंगा यात्रा को तो वहां पैर रखने की जगह नहीं थी और इतना जोश जबरदस्त था। लोगों को लग रहा था कि जो सीमा पर खड़े हैं वो अकेला ना महसूस करें, जो लोग देश के अंदर हैं वो एक साथ हैं। और ये पूरी दुनिया को संदेश था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जो लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो लोग आतंकवाद के साथ खड़े हुए हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनके 100 पर रोने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ये देश एक है, एक रहेगा। इसको जो तोड़ने की कामना करते हैं वो टूटेंगे। और जबरदस्त भीड़ थी, लोगों में उत्साह था, जोश था। और तिरंगा लेके जब निकले तो लगा कि पूरा देश एक साथ खड़ा है। तो जो परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस तरीके से किया गया है कि कोई न कोई मंत्री, नेता, विधायक तिरंगा यात्रा को लेकर के रन करेगा, उसको आगे बढ़ेगा। सिविल सोसाइटियां
पूरी तरह खड़े हैं, लोग खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है। इसमें नेता क्या सिविल सोसाइटियां, सारा पूरा देश खड़ा हुआ है और जबरदस्त उत्साह है। लोगों में उमंग है कि जिस तरीके से भारतीय सेनाओं ने अपने पराक्रम का परिचय दिया है उससे पूरे लोग उत्साहित हैं और लोगों को लगता है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हो, सरकार के साथ खड़ा हो, नेतृत्व के साथ खड़ा हो। तो वो दिखता है पूरे देश पे रवा, जो आज उत्तर प्रदेश में दिखा है। बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मधुरेश, जब हम आतंक के खिलाफ नए नॉर्मल की बात करते हैं, उसकी जानकारी भी सबको इस यात्रा के जरिए मिल रही है, कितना जरूरी है ये जानना? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा पोषित जो आतंकवादी हैं, उन्होंने पहलगाम में कायराना हरकत की थी, जो टूरिस्ट थे उनको उनकी हत्या की थी, उसके बाद से पूरे देश में एग्रेशन देखने को मिल रहा था। पूरा देश ये चाह रहा था कि किसी तरीके से उन आतंकियों को सबक सिखाया जाए और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सामने आया और उसकी सफलता जो है वो उसको लोगों ने देखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो इस तरह की जो हरकत होती है, जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, तो उसके बाद जो एक्शन भारत की तरफ से लिया जाता है उसको दुनिया के सामने रखना काफी जरूरी था। ये बताना जरूरी था कि हम सशक्त हैं, ये बताना जरूरी था कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है और भारत अपनी रक्षा करना जानता है। भारत को पता है कि किस तरीके से अपने दुश्मन को सबक सिखाना है। तो निश्चित रूप से ये इन सारी चीजों का जवाब पूरी दुनिया को मिला है इस ऑपरेशन सिंदूर से। इसके साथ ही एक जो दूसरी चीज है वो ये भी कि कुछ जो ताकत है वो देश के अंदर बैठे हैं, जो लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे। आज इस तिरंगा यात्रा को अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरी तिरंगा यात्रा में कोई हिंदू नहीं दिखेगा, कोई मुस्लिम नहीं दिखेगा, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सब भारतीय दिखेंगे। और जब भारत सशक्त है, एक है, तो पूरी दुनिया के सामने ये छवि बनती है कि भारत जो है वो विश्व गुरु है और विश्व शक्ति बनकर तैयार खड़ा है। बिल्कुल रामेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, जब आज बच्चा बच्चा तिरंगे को लहरा के निकल रहा है, बच्चा बच्चा देश के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है, ऐसे में तिरंगे के जो 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद, हरा, इनके अलग अलग संदेश हैं, वो संदेश जब एकत्र होते हैं और हर व्यक्ति की ज़बान पर होते हैं, हर व्यक्ति के हाथ में उनका परचम होता है, तो किस तरह से विभाजनकारी शक्तियों को भी एक करारा जवाब है? देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हालांकि हम बुद्ध के देश हैं जो पूरी दुनिया में शांति चाहते थे और पूरी दुनिया में शांति होनी चाहिए। इसके लिए भारत सरकार और भारत का एक एक आदमी चाहता है कि व्यक्ति चाहता है कि पूरी दुनिया में शांति हो, लेकिन हम आतंकवाद नहीं चाहते हैं और आतंकवाद के खिलाफ हमारा जो जिस तरीके से हमने प्रतिक्रिया दी है यही रहेगा। आतंकवाद का अगर कोई आतंकवादी घटना होती है तो हम इसको युद्ध मानेंगे। तो जो हमारे रंग है, हमारा सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हमारी ऊर्जा का प्रतीक है और ग्रीन हमारा जो दिखाता है कि हम किस तरीके से प्रगति कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पूरी तरीके से प्रगति को दिखाता है। तो ये तिरंगा इसलिए है कि हम भारत के अंदर किस तरीके से रहेंगे और हम दुनिया को क्या संदेश देते हैं। लेकिन हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपने नुकसान की शर्तों पर नहीं। हम भारत को एक रखकर शांति चाहते हैं, भारत की एकता के साथ शांति चाहते हैं। अगर कोई देश ये चाहता है कि हम उसके भारत को जरा भी शरण करके शांति भंग करेंगे तो हम उस समय उसी तरीके से प्रतिक्रिया देंगे जैसे एक युद्ध में प्रतिक्रिया दी जाती है। ये साफ संदेश प्रधानमंत्री ने पूरे दुनिया को दे दिया है। जो दुनिया के बड़े देश जिनको लगता था कि भारत किस तरीके से रिटेलिएट करेगा, उन्होंने बताया। बिल्कुल, एक बड़ा संदेश है, एक कड़ा संदेश है। मधुरेश, आपसे भी समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कमजोर है वो कमजोरी से न माने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मधुरेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो शांति का रास्ता है वो शक्ति से होकर जाता है। तो ये जो तिरंगा यात्रा देश भर में जो एक जोश दिखाई दे रहा है, एक हुजूम जो है उमड़ पड़ा है, ये कितना बड़ा हमारे देश का जो एक एक नागरिक है, वो देश का जवान भी है, कितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन ये भी दिखाई देता है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने जो कहा वो शब्दशः सही है और हमने देखा कि जब लगातार प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी तो सेना के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो लगातार इस बात को भी सामने रखते आए हैं, चाहे शिव तांडव स्तोत्र के जरिए हो
या रामचरितमानस की चौपाई के जरिए हो, उन्होंने साफ कहा कि भय बिन होत न प्रीत, यानी भारत अब उस स्टेज में पहुंच चुका है, भारत इतना सशक्त है कि वो सामने कोई भी दुश्मन खड़ा हो उसके आगे झुकने वाला नहीं है। और ऐसे में जब हम बात करते हैं कि हम दुश्मन के आगे झुकने वाले नहीं हैं, तो हम अपने वीर सैनिकों के बारे में करते हैं, हम अपने युवाओं के बारे में भी बात करते हैं। और भारत का हर युवा जो है वो सैनिक है। और इस तिरंगा यात्रा में आप देखेंगे कि जिस तरीके से लोग शामिल हो रहे हैं, युवाओं का खास उत्साह देखने को मिल रहा है, जोश देखने को मिल रहा है। वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं युवाओं का जो जोश है, जो शौर्य है, जो पराक्रम है, वो देश के लिए, देश की नकारात्मक शक्तियों से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और हर स्थिति में भारत सशक्त खड़ा है, चाहे वो सामने कोई भी दुश्मन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे आतंकवाद ही क्यों ना हो, लेकिन भारत का युवा जो है वो उससे लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल, जो देश का बच्चा बच्चा है आज निकल रहा है तिरंगा यात्रा में। ये हर जन की यात्रा हो गई है। ये एक बड़ा आंदोलन है जो देश के शौर्य को दिखा रहा है और जवानों का सम्मान दिखा रहा है। और रामेंद्र, जिस तरह से आप कह रहे थे कि जो बॉर्डर पर या LOC पर जवान है वो अकेला नहीं है, पूरा देश उसके साथ खड़ा है। यही जज्बा जो है ये हमारे जवानों में, हमारे सैनिकों में, हमारे सुरक्षा बलों में कितना बड़ा एक जिसे कहते हैं कि शक्ति का संचार करता है। रमा, अभी रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने ब्रह्मोस मिसाइल का जो यहाँ लखनऊ की यूनिट है उसका उद्घाटन किया। तो DRDO के लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम ऐसी शक्ति देना चाहते हैं सेना को कि सेना अगर भारत के अंदर रहे और दुनिया के किसी हिस्से में नुकसान पहुंचाना चाहती है अपने विरोधी का, तो पहुंचा सकती है। DRDO काम कर रहा है, इसरो काम कर रहा है। इसरो ने बताया कि हमारे सारे सैटेलाइट पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर 24x7 लगे हुए हैं। और सैटेलाइट की स्थिति ये, पाकिस्तान तो खैर कहीं नहीं लगता है कि हमसे लड़ने की स्थिति में हो। हम 24 घंटे, हम अगर कोई किताब पाकिस्तान में पढ़ रहा है तो उसकी तस्वीर ले सकते हैं। हमने इस तरीके से, भारत ने इस तरीके से व्यवस्था की थी, हम एक एक जगह निगाह रखे हुए थे कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। जो लोग कहते थे, जो धमकी दे रहे थे कि न्यूक्लियर पावर है, फलाना है, उन सबको भी हमने मैसेज दे दिया। हमारे प्रधानमंत्री ने दिया कि इसको लेकर के हमको बार्गेन न किया जाए, इसको लेकर के हमको धमकी न दी जाए। इस धमकी से भारत ऊपर है। भारत को पता है कि जब हमारी तरफ कोई मिसाइल आएगी, कोई ड्रोन आएगा तो किस तरीके नुकसान पहुंचाना है। जब ड्रोन और मिसाइल आप नहीं भेज पा रहे हो तो किसी एटॉमिक परमाणु बम को कैसे भेजोगे, उस पर हमारी निगाहें थी। तो जो पूरी दुनिया, पूरा वैज्ञानिक है, जो पूरे रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो सेना के साथ, देखिए एक कदम ताल, एक पूरा स्तूप है कि नीचे से पूरी ताकत सेना को, उस जवान को दी जा रही है कि उसको बॉर्डर ना पार करना पड़े और बॉर्डर से पहले ही सारी चीजें तोड़ दी जाएं। तो जिस तरीके से पूरी आप मैकेनिज्म देखिए, तो सारे लोग इसमें एक साथ खड़े, वैज्ञानिक खड़े हैं, उसमें शिक्षक भी खड़े हैं जो संदेश दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि राष्ट्रवाद क्या और कैसे राष्ट्र के साथ खड़ा होना। तो हम पूरी तकनीक के साथ खड़े। भारत को कमजोर समझने की गलती जो देश कर रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं। भारत एक है, एक रहेगा। और अब जो भी बात होगी वो POK पर होगी। भारत के जो हमारी बाउंड्रीज है उसके आगे की बात करो, अंदर की कोई बात नहीं होगी। तो ये बड़ा संदेश है दुनिया के लिए कि दुनिया भारत को कमजोर न समझे। भारत अपनी शर्तों पर रहेगा, अपनी शर्तों पर काम करेगा, वो किसी की शर्तों के आगे झुकेगा नहीं। रमा, बिल्कुल। मधुरेश, यही आपसे भी जानना चाहेंगे, जब इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं निकलते हैं, कितना ज़रूरी है ये जानना भी कि बेशक जो हमारा देश है वो शांति का समर्थक है, लेकिन अगर कोई नापाक निगाह, नापाक इरादे से उठती है तो उसको गिराने में भी सक्षम है, अपनी शर्तों पर जवाब देता है। ये यहाँ का नया नॉर्मल है और इसमें जो देश की जनता का सहयोग है, जो देश का जज्बा है, वो भी महत्वपूर्ण मायने रखता है। हाँ बिल्कुल, देखिए बिहार में बड़ी संख्या में बिहार के जो युवा हैं वो सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसके साथ ही बिहार रेजिमेंट भी है जिसके वीर जवान जो हैं वो लगातार सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो जो बिहारियों का जज्बा है देश को लेकर के, देश की अखंडता को लेकर के, वो अपने आप में निश्चित रूप से हमेशा ही हाई रहता है। लेकिन जहां तक बात करें तिरंगा यात्रा की, तो तिरंगा यात्रा में जो इस तरीके के जो जोश हैं, जो शौर्य का प्रदर्शन जो सेना के जवानों ने किया है, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो एक बेहतरीन कोशिश है। और इससे निश्चित रूप से जो सैनिक हमारे सीमा पे खड़े हैं उनका मनोबल ऊंचा होगा। इसके साथ ही जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो बच्चे कल के डेट में आएंगे और उनको जब पता चलेगा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया था,
जिसमें भारत ने इतनी बड़ी रणनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य जीत हासिल की, और इसका एक बेहतरीन नमूना किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से उनको भी गर्व की प्राप्ति होगी। अगर हम बात करें 1971 के जंग की, जिसमें हजारों की सेना, जो हजारों की तादाद में जो पाकिस्तानी सैनिक थे उन्होंने सरेंडर किया था। मैं आपको बताना चाहूंगा रमा कि उसमें से कुछ सैनिकों को गया कैंटोनमेंट में भी कुछ दिनों तक रखा गया था, उसके बाद उनको फिर दूसरी जगह पे ले जाया गया था। तो आज भी वहाँ पे एक मेमोरियल बना हुआ है, कई फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं जो कि बच्चे उसको देखने के लिए जा सकते हैं, जो आम नागरिक है उसको देखने के लिए जा सकते हैं। एक काइंड ऑफ म्यूजियम है जो कि सेना के शौर्य को दर्शाता है, हमारे बिहार रेजिमेंट के शौर्य को दर्शाता है। और निश्चित रूप से जब आप इसको देखेंगे तो एक गर्व की अनुभूति होगी, एक देश प्रेम की अनुभूति होगी, और आपका जोश जैसे कि आज तिरंगा यात्रा में हाई होगा, उस तस्वीर, उस म्यूजियम को देखने के बाद भी हाई हो। बिल्कुल, हमारे सेना और सशस्त्र बलों के शौर्य को पूरा देश कर रहा है नमन और ले रहा है प्रेरणा। मधुरेश बहुत शुक्रिया, रामेंद्र बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और ये ओजस्वी दृश्य दिखाने के लिए। मिड डे प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। कितने हुए? 8,400। 8,400 बड़े कम है, परसों तक दे दूं? चलेगा? चलेगा कैसे? भीम ऐप से कर देना। बड़ा अमाउंट है, पैसा बीच में अटक गया तो? परसों तक तू अटकाएगा, भीम ऐप नहीं।